जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग कैप्शन से ही देख चुके होंगे कि आज का वीडियो होने वाला है। अगर इस पर्टिकुलर सर्विस सेंटर में आपको सर्विस लेने में दिक्कत हो रही है तो उसका सॉल्यूशन आपको 100% मिलेगा। अब दिक्कत क्या हो सकती है वो हम लोग बात कर लेते हैं। तो मोस्टली क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई एजेंट ही अटेंड करता है कस्टमर डेस्क पे आपको, तो फिर कोई ना कोई एजेंट की वजह से ही आपको दिक्कत हो रही है। तो वो एजेंट या तो आपकी डिवाइस को मैनिपुलेट करके कोई फ्रॉड कर सकता है, या फिर उसने ऐसी ही चीज़ पहले कभी की है जिसकी वजह से इसी कंपनी का डिवाइस आपका कोई और है जिसके लिए आप वारंटी लेना चाहते हैं, अब उसकी वारंटी लेने में सेफ़ फील नहीं करते हैं, या फिर आपकी दिक्कत को नहीं समझा जाता है डिवाइस की, और कोई ना कोई एजेंट है वो मिसबिहेव करता है या फिर समझता नहीं है, वो इतना कैपेबल नहीं है उस समय उस इशू को समझने के लिए। तो ये सारी अलग अलग प्रकार की दिक्कत हो सकती है, जिसका अल्टीमेट प्रॉब्लम यही है कि आपको सर्विस लेने में दिक्कत आ रही है, तो उसका 100% सॉल्यूशन आपको फ्रेंड्स मिलेगा। तो फ्रेंड्स आप ऊपर दो ईमेल आईडीज़ देख पा रहे होंगे, devin.sharma@djcare.com और devin.sharma@quest.com। इन दोनों मेल आईडीज़ पे आपको अपनी मेल आईडी से इशू भेजना है अपना, जिसमें आप प्रॉपरली एक सब्जेक्ट डिफाइन कीजिएगा, और जो डिस्क्रिप्शन है उसमें इशू को जैसे ही आप सर्विस सेंटर के अंदर एंटर किए वहाँ से लेके जब आपको दिक्कत फेस हुई और जब आप सर्विस सेंटर से एग्ज़िट किए तब तक का जितना भी आपको पूरा फेस था जिसके अंदर आपको दिक्कत फेस हुई, वो आपको बताना है, डिस्क्राइब करना है। उसके साथ में ही आपको अपने डिवाइस का सीरियल नंबर, सर्विस सेंटर की लोकेशन, नाम, जिस एजेंट ने दिक्कत करी, जैसा कि मैंने कहा कि कोई ना कोई एजेंट ही प्रॉब्लम करेगा, है ना, बिकॉज कस्टमर डेस्क पे तो सर्विस सेंटर की जो एग्जिस्ट होता है वो कस्टमर कोई ना कोई एजेंट से होता है, तो एजेंट ही दिक्कत करेगा। तो उस एजेंट का नाम अपने डिवाइस का आप इनवॉइस पे अटैच कर दीजिएगा और इन दोनों मेल आईडी से भेज दीजिए। अब ये दोनों मेल आईडीज़ हैं किसकी वो आप लोगों को बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स एमआई का सर्विस सेंटर है, बट एमआई डायरेक्टली यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड नहीं करती है, वो एक थर्ड पार्टी कंपनी के थ्रू सर्विस प्रोवाइड करती है, विच इज़ क्यू डी जी जो है वो एक कंपनी है, उसका डिस्प्ले नेम है। तो डिजी केयर जो है उसकी डिस्प्ले नेम है क्यू डी जी। तो डिजी केयर के सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं देवेन शर्मा। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आप लोग को ब्रीफली बता देता हूँ फ्रेंड्स। तो कोई भी कंपनी है उसको एक मैनेज करती है टीम, उस टीम के सबसे टॉप मोस्ट जो हेड होते हैं उसी को हम लोग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोलते हैं। तो यहाँ पे रिपोर्ट करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज सीईओ हैं, इनको बहुत ज़्यादा कंसर्न रहती है कस्टमर वैल्यू से, और इनको कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए आप यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे। तो पूरी वो इन्वेस्टिगेशन रन करते हैं, वो लाइटली नहीं लेते हैं इस इशू को, ठीक है, वो बहुत सीरियसली लेते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन रन करते हैं। और आपका फ़ायदा क्या होगा कि आपको यहाँ पर पूरी सर्विस मिल जाती है अपने डिवाइस की। मान लीजिए आप जो है कोई एजेंट आपके साथ पहले फ्रॉड किया है और अब आप दोबारा आपके किसी और उसी कंपनी के डिवाइस के लिए उस सर्विस सेंटर में जाना सेफ़ फील नहीं करते हैं, तो उस एजेंट को जब इस प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाया जाएगा, तो जब आप विज़िट करेंगे उसको स्पेशल अटेंशन आपको देनी पड़ेगी, तो आपके साथ फ्रॉड करने का कभी वो नहीं सोचेगा। साथ ही साथ में अगर मान लो आपके साथ मिसबिहेवियर है, आपकी दिक्कत को नहीं समझ पा रहा है वो, या समझना नहीं चाहता है, कुछ भी है, तो उस केस में भी आपको स्पेशल अटेंशन मिलेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रोसेस बताए तो आप मेल कर देंगे, वो तो आप 5-10 मिनट के अंदर मेल ड्राफ्ट कर देंगे। उसके बाद यही डिजी केयर कंपनी यानी कि क्यू डी जी है, इनका आपके पास फ़ोन आएगा हायर मैनेजमेंट को, ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पर जो है प्रॉपर सीईओ जो है वो इन्वॉल्व है, तो हायर मैनेजमेंट का आपके पास फ़ोन आएगा, वो पूछेंगे सर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज, सब कुछ बोलेंगे, शुरू में वो अपोलोजाइज़ करेंगे, और उसके बाद में आपसे आपके फ़ोन की दिक्कत यानी कि डिवाइस की दिक्कत पूछेंगे और आप उनको बताएंगे। फिर वो आपसे 2 या 3-4 दिन का टाइम लेंगे और उसी पीरियड के अंदर आपको वापसी कॉल बैक करेंगे और आपके इशू को रिजॉल्व करके दिया जाएगा। कोई ना कोई एक सीनियर ऑफिसर सर्विस सेंटर में विजिट करेगा, या फिर जो आपकी लोकल टीम है उनको स्पेशली इंस्ट्रक्ट किया जाएगा, तो एक सीनियर की गाइडेंस में आपको विजिट करवाया जाएगा और आपके इशू को सॉल्व किया जाएगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स और आपको बताना चाहूँगा कि इसके साथ में आपको एक और काम करना है, गूगल पे सर्च करना है नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। तो ये थोड़ा गलत लिखा गया है, हाँ जी। तो उसके बाद में आप सर्च कर लेंगे और यहाँ पर हमारा ये पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर एक नंबर डिस्प्लेड है 1800111400। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बता देता हूँ, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है, इसमें कुछ नहीं होता है, ठीक है, ये कंज्यूमर कोर्ट का ही पार्ट है, बट कोर्ट का नाम आते ही ना हम लोग घबरा जाते हैं कि भाई यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हमारा टाइम लगेगा, यहाँ लॉयर अपॉइंट करना पड़ेगा, उसकी फ़ीस तो हमारे को नेट तो कुछ मिलना नहीं, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है कि फ्रेंड्स यहाँ पर 5-10 मिनट के अंदर आपको इस नंबर पर कॉल करना है, कोई एजेंट फ़ोन उठाएगा, वो आपसे आपका नाम
नाम पूछेगा, ठीक है, और आपसे पूछेगा कि आपने कभी पहले भी कंप्लेंट लिखवाई है या नहीं, बेसिक जो डिटेल्स हैं वो पूछेंगे। उसके बाद में आपसे इशू पूछेंगे, तो आपको बताना है कि मेरा इस कंपनी का डिवाइस है, वो अंडर वारंटी है और उसके अंदर ये दिक्कत आई है, जब मैं सर्विस सेंटर गया तो वहाँ पे मुझे सो एंड सो दिक्कत फेस करने को मिली, और अब मैं चाहती हूँ कि आप जो है कंप्लेंट रेज़ करें जिस भी कंपनी का आपका डिवाइस है। यहाँ पर हम एम आई की बात कर रहे हैं, तो एम आई कंपनी का मेरा डिवाइस है, तो आप उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट रजिस्टर कीजिए, ये मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो वो कंप्लेंट ले लेते हैं, वो फॉरवर्ड कर देते हैं एम आई को, ठीक है। अब ये इनिशियल लेवल है, तो इनिशियल लेवल होता क्या है वो आपको बता देता हूँ कि यहाँ से नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन का एजेंट है, वो कंपनी को फॉरवर्ड करता है कि आप जो है इसको रिजॉल्व कीजिए, क्योंकि आपकी ही टीम ने ये दिक्कत क्रिएट करी है। अगर कस्टमर की प्रॉब्लम जेन्युइन पाई जाती है तो आप इसको रिजॉल्व कीजिए, तो वो एक चांस देता है। अब इसके बाद होता क्या है, कंपनी के पास कंप्लेंट चलेगी आपकी, अब कंपनी आपको कॉल करती है, ठीक है। वो 2 या 3 दिन के अंदर ही, जब से आप यहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर करवा देंगे, वो आपको कॉल करेगी, उनकी एक हायर मैनेजमेंट टीम आपको कॉल करेगी और वो आपसे वही सेम चीज़ें जो देवेंद्र शर्मा जी की टीम ने पूछी थी पूछेंगी। उसके बाद क्योंकि वो सर्विस ले रहे हैं QDG से, राइट, तो वो QDG को कांटेक्ट करेंगे कि भाई हमने आपको टाई अप दिया था और ऐसे ऐसे आपके इस सर्विस सेंटर के अंदर यहाँ पर ये एजेंट है दिक्कत कर रहा है और ये हमारा कस्टमर है जिसको दिक्कत मिल रही है। तो वो उनको फ़ोन करेंगे और वहाँ से 3-4 दिन के बाद उनको रिवर्ट आएगा प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का। फिर आपके पास पूरा उसी वक्त जो है MI है वो कांटेक्ट करेगी और आपको बताएगी कि हम सर अपोलोजाइज़ करते हैं, और आपकी दिक्कत अगर जेन्युइन मिली तो उसके लिए वो वहाँ पर सॉल्यूशन भी दे देंगे। तो मतलब इन दोनों चीज़ों को आपको कर लेना है, जैसे वो मेल आप करते हैं उसके साथ साथ ही आप इस फ़ोन पे फ़ोन करके कंप्लेंट भी लिखवा लें। तो इसके अंदर हार्डली आपके 15-20 मिनट लगे। उसके बाद आपको अपने आप कुछ भी नहीं करना है, उसके बाद अपने आप वो आपको फ़ोन आएगा, आपके प्रॉब्लम को 100% यहाँ पे सॉल्व कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स इन दोनों जो प्रोसेस हैं उन्होंने आपको हेल्प करी और इस वीडियो ने आपको हेल्प करी वारंटी क्लेम करने में, या सर्विस सेंटर में जो आपको प्रॉब्लम हो रही है उसको प्रॉब्लम को हटा के वारंटी क्लेम करने में। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस विद योर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, एंड टिल माय नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम एंड बीइंग द पार्ट ऑफ दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।